Hello बच्चों, let's read this question. The question says, for m comma n belongs to natural, let sixth term in the expansion of binomial 2 raised to the power log 10 minus 3 raised to the power n square root plus 2 raised to the power n minus 2 log 3 fifth root raised to the power m is equal to 21 if binomial coefficient of second, third and fourth term in the expansion represent respectively the first, third and fifth term of an arithmetic progression, find m plus n. Assume that symbol log stands for logarithm to base 10. इस क्वेश्चन में हमें एक एक्सपेंशन दी है और बोला है इसकी सिक्स्थ टर्म जो है वो 21 के इक्वल है और बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म जो है इस एक्सपेंशन की वो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एंड हमें m प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें बोला है लॉग का मीनिंग क्या है, लॉगरिथम टू बेस 10। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कंसेप्ट है, अगर हमारे पास a1, a3 एंड a5 ये थ्री टर्म्स AP में हैं, सो दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ a3 इज इक्वल्स टू a1 प्लस a5। ऑल्सो NCR को हम कैसे ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल एंड माइनस r फैक्टोरियल। एंड अगर हमारे पास a प्लस बी रेज टू द पावर n है तो उसकी जर्नल टर्म हम कैसे लिखते हैं, टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर ए रेज टू द पावर n माइनस आर एंड b रेज टू द पावर r। सो इसको यूज करके, इस कंसेप्ट को यूज करके वी सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारे पास है सबसे पहले कि फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म जो है वो क्या है, एपी में है, एपी की टर्म्स है। और कौन है वो एपी में, कौन सी टर्म्स है, कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। तो यहाँ से सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट होगा MC1, थर्ड टर्म का होगा MC2 एंड फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट इज MC3। सो अगर ये एपी में है सो दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ MC2 इज इक्वल्स टू MC1 प्लस MC3। दिस इज आवर 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से आएगा ट्वाइस ऑफ m फैक्टोरियल डिवाइड बाय m माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू m फैक्टोरियल m माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस m फैक्टोरियल डिवाइड बाय m माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा m मल्टीप्लाइड विद m माइनस 1 इक्वल्स टू m plus m multiply m minus 1 m minus 2 and this divided by 6। इसको further solve करेंगे, this is m multiplied with m minus 1 minus m is equals to m multiplied with m minus 1 m minus 2 and divided by 6। फ्रॉम हेयर यहाँ से m कॉमन लेंगे, हमारे पास आ जाएगा m माइनस वन इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड विद m माइनस वन n माइनस टू, और ये जो 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, 6m मल्टीप्लाइड विद m माइनस टू एंड हेयर यहाँ पे आ जाएगा माइनस m मल्टीप्लाइड विद m माइनस वन m माइनस टू इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से कॉमन आ जाएगा m एंड m माइनस टू, सो वी लेफ्ट विद 6 minus m minus 1। So on solving this हमारे पास आएगा m multiplied with m minus 2 and here it is 7 minus m equals to 0। So either m equals to 0, m minus 2 equals to 0 और 7 minus m equals to 0। यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास 0 आई, यहाँ से m की वैल्यू 2 आई, यहाँ से m की वैल्यू 7 आई। नाउ लेट्स सी, अगर हम m को 0 लेते हैं, m को 0 लेंगे तो हमारे पास तो एक ही टर्म आएगी, अगर होल पावर 0 जाएगा ओनली 1। तो हमारे क्वेश्चन में तो सिक्स्थ टर्म दी हुई है, इसमें तो सिक्स टर्म आ ही नहीं सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। m इक्वल्स टू 2 लेंगे तो मैक्सिमम इसमें 3 टर्म्स आएंगी, सिक्स टर्म इसमें भी नहीं आएगी, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स m इक्वल्स टू 7 जो है वो हमारी वैल्यू है फॉर m। अब हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड m प्लस n। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए here we are given that sixth term is 21। sixth term 21 means 7c5 square root of twice of log 2 पावर log यहाँ पे आएगा 10 minus 3 की पावर n whole square multiplied with fifth root of 2 raised to the power n minus 2 log 3
होल रेज टू द पावर 5 इक्वल्स टू 21. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो वी हैव 7 factorial divide by 5 factorial 2 factorial. Here we have 2 raised to the power log, here we have 10 minus 3 की power n multiplied with 2 raised to the power n minus 2 log 3 equals to 21. This is full bracket. So यहाँ से हमने इसको factorials को solve किया. So we have 21 multiplied with 2 raised to the power log 10 minus 3 की power n and here 2 raised to the power n minus 2 log 3 equals to 21. So this 21 get cancelled. So we left with 2 raised to the power log 10 minus 3 की power n multiplied with 2 raised to the power n minus 2 log 3 equal to 1. So we can write it as 2 की power log of 10 minus 3n. बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि नंबर्स हो रहे हैं मल्टीप्लाई. इक्वल्स टू 2 की पावर 0 लिख सकते हैं इसको. अब अगर हम इसे कंपेयर करेंगे सो वी ऑब्टेन दैट दिस इज इक्वल्स टू लॉग, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आएगा n माइनस 2 log 3 प्लस log ऑफ 10 minus 3 की power n equals to 0. So that means log 3 raised to the power n minus 2 is equals to minus log of 10 minus 3 की power n. और इसे भी लिख सकते हैं log 3n minus 2 equals to log 10 minus 3n raised to the power minus 1. So from comparing these we have 3 raised to the power n minus 2 must be equals to 1 divided by 10 minus 3 की power n. So this is 10 minus 3 की power n multiplied with 3 raised to the power n minus 2 equals to 1. So इसको multiply करेंगे, ये आ जाएगा. पहले इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं. We can write it as 10 minus 3 की power n और 3 की पावर n एज इट इज एंड 3 की पावर माइनस 2 को हम 1/9 लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर n माइनस 3 की पावर n होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9. सो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आएगी 3 की पावर n होल स्क्वायर माइनस 10 3 की पावर n प्लस 9 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं 3 की पावर n इज इक्वल्स टू x. सो x में क्वाड्रेटिक आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल्स टू 0. इसको सॉल्व करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0. सो हमारे पास यहाँ से आ गया x मल्टीप्लाइड विद x माइनस 1 minus 9 x minus 1 equal to 0. So we have either x minus 9 multiplied with x minus 1 is 0. So from here we put x minus 9 equal to 0 and x minus 1 equal to 0. So x is equals to 9 and x is equals to 1. अब यहाँ पे x क्या है, 3 की पावर n. तो 3 की पावर n is 9 and here 3 की पावर n is 1. तो ये हो गया 3 की पावर n is 3 square and 3 की पावर n is 3 raised to the power 0. So that means n is equals to 2 and from here n is equals to 0. n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है. सो n कांट बी 0. सो ये हमने कर दिया रिजेक्ट, ये रिजेक्टेड में आ गया. सो n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी. और हमें फाइंड क्या करना था, m प्लस n. सो हमारे पास m की वैल्यू क्या थी जो हमने फाइंड की, 7 एंड n की आई 2. So that means m plus n is equals to 7 plus 2 and 7 plus 2 is 9. So from here the final answer is 9. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.